हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो में। अच्छा, हमने प्रीवियस वीडियो में डेटा टाइप्स पर और वेरिएबल पर बात की थी और उनकी टाइप्स पर बात की थी। ठीक है। और इसके अलावा उससे पहले जो वीडियोस में हमने बात की थी वो वीएस कोड के इंस्टॉलेशन पर बात की थी और डार्ट की इंट्रो मैंने आप लोगों को दी थी। ठीक हो गया। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा उसमें लॉजिक्स नहीं है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले हम जो करते थे ना, डेवलपर खुद ही वैल्यू दे देता था, यानी कि जब हम यूजर से इनपुट ना लेते हों खुद ही वैल्यू दे देते हों। ठीक है। यानी एक ऐप बना रहे हैं या एक एग्जांपल बना रहे हैं जिसमें हम यूजर से वैल्यू नहीं लेते, वेरिएबल में यूजर से वैल्यू को स्टोर नहीं करते, बल्कि खुद ही वैल्यू दे देते हैं, खुद ही वैल्यू शो करवा देते हैं। तो इससे पहले हमने डेटा टाइप्स और वेरिएबल में क्या किया था कि किसी भी डेटा टाइप की वेरिएबल को ले लेते थे ना और उसमें वैल्यू स्टोर कर देते थे खुद ही। ठीक है। और जस्ट आउटपुट यूजर को शो कर देते थे। अब हम क्या करेंगे कि हम एक डेटा टाइप लेंगे और उसका एक वेरिएबल बनाएंगे उस टाइप का, फिर हम वैल्यू जो है यूजर से लेंगे आउटपुट में। अब जब वो वैल्यू देगा तो फिर उसको आउटपुट भी शो करवाएंगे उसकी वैल्यू की। ठीक है। अब ये डार्ट प्रोग्रामिंग में इनपुट कैसे लिया जाता है यूजर से, तो सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है, आप लोगों को मैं सिखाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझ लेना कि वैल्यू कैसे, क्या मतलब है इसका। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने ये एक वेरिएबल के लिए स्टोरेज बनाया हुआ है ना, जैसे कि मैंने इसको नाम दिया हुआ है नम। ठीक है। अब इसकी अपनी एक स्पेशल नाम हो गया यूनिक, इसके अंदर डेटा आ गया, मैंने इसको डेटा दे दिया 20। अब इसके अंदर पहले से हमने वैल्यू दी हुई है, यानी पहले से वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर है। जस्ट अब हमने क्या करना है, हमने यूजर को जस्ट हमने जस्ट क्या करना है, आउटपुट दिखाना है। बट अब सिनेरियो ये है कि हमने जो एक वेरिएबल बनाया है उसमें वैल्यू हमने नहीं देनी, प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं देनी कि हम डिफाइन करें, बल्कि यूजर से इनपुट ले लूं कि यूजर को मैं ये ऑप्शन दे दूं, ये ऑप्शनल कर दूं यूजर के लिए कि भाई आप मुझे वैल्यू दे दो, और जब आप वैल्यू दे दो वो फिर मैं आपके लिए एज आउटपुट शो करवा दूं। ठीक है। अब ये बिल्कुल सिंपल है। मैं क्या करूंगा, एक यूनिक, ठीक है, स्पेलिंग को आप लोग इग्नोर करें। ठीक है। एक यूनिक टाइप का वेरिएबल लूंगा यूनिक नेम का, और इसके अलावा एक डेटा टाइप दूंगा। क्या दूंगा, डी का क्या मतलब है, डेटा टाइप। एक डेटा टाइप दूंगा और एक स्पेशल नाम दूंगा वेरिएबल को। ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यूजर से इनपुट लूंगा कि इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए, और उसी टाइप करूंगा जिस टाइप का मैंने डेटा टाइप दिए हुए। कैसे दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, अपने वीएस कोड की तरफ आते हैं। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल्स एज अ प्रैक्टिस दिए थे ना, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, कि 100 टाइम आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों ने की है तो लाजमन कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की। अगर आप लोगों ने नहीं की तो प्रीवियस वीडियो को देख लें, अगर आप लोगों में से किसी ने वीडियो नहीं देखी, और प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों की जो प्रोग्रामिंग स्किल है ये आप लोगों की मजबूत हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखें तो आप लोगों को फायदा होगा। अब अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और पीछे की वीडियो स्किप की है, तो अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग पहले से सीखी है तो फिर तो देख लें। अगर नहीं सीखी और आप लोग बिल्कुल फ्रेशर और बिगिनर्स हैं, तो आप लोग ट्यूटोरियल को बिल्कुल फॉलो करें स्टेप 1 से अभी तक, तो फिर आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमन शेयर करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों के सामने एक दूसरा फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नेम देता हूँ क्लास फॉर डॉट डाट। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, void main का जो फंक्शन है इसको क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ये कि सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वो देता हूँ, मैसेज देता हूँ कि यूज
अच्छा, एक दूसरी चीज भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम इससे पहले क्या करते थे, जस्ट वेरिएबल ले लेते थे, डेटा टाइप ले लेते थे और प्रिंट में शो करवा देते थे। बट एक रियल प्रोग्राम कैसे होता है, एक प्रोफेशनल कोड, कि जिसमें हम यूजर जो है उसको एक मैसेज शो करवाते हैं, और मैसेज शो करवाने के बाद उससे एक आउटपुट चाहते हैं, एक डेटा चाहते हैं। ठीक है, अब मैसेज को कैसे शो करवाना है, डार्ट कोडिंग में कीवर्ड कौन सा यूज होता है मैसेज को शो करवाने के लिए, और यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या शो होता है। एक है यूजर आउटपुट, एक है यूजर इनपुट। तो यूजर आउटपुट, यूजर इनपुट, ये दोनों मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और तीसरा, जब हम कोई डेटा को शो करवाते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए प्रिंट कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब दो चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज की वीडियो में। मैं आप लोगों को दो चीजें बताऊंगा। आप लोग यहाँ पर जस्ट एक हम पढ़ेंगे यूजर इनपुट, और दूसरा हम पढ़ेंगे यूजर आउटपुट। सबसे पहले इस बात को समझें, यूजर इनपुट का क्या मतलब है। यूजर इनपुट का मतलब है, यूजर का मतलब है यूजर, यूज करने वाला, इन का मतलब है अंदर, पुट का मतलब है देना। यानी यूजर जब डिबग के अंदर वैल्यू दे दे, डिबग के अंदर कुछ दे दे। ठीक है, यानी एक यूजर है, ऐप यूज कर रहा है, तो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू दे दे। ठीक है, इन यानी अंदर कोई ना कोई वैल्यू दे दे। और यूजर आउटपुट का क्या मतलब है, यूजर का मतलब है यूज करना, आउट का मतलब है दिखाना, बाहर। ठीक है, बाहर, और पुट का मतलब है देना, यानी बाहर देना, यानी कि जाहिर करना। ठीक है, जब हम यूजर को कुछ दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या मतलब है, यूजर को कुछ बाहर दिखाना, यानी यूजर को स्क्रीन पर कुछ दिखा देना। ठीक है, और यूजर इनपुट यानी यूजर से स्क्रीन के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ले लेना, तो इसको यूजर इनपुट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि यूजर आउटपुट कैसे लेते हैं। यूजर आउटपुट कैसे लेते हैं, उसके लिए सेम एक इसके लिए कीवर्ड यूज होता है जिसको कहते हैं std आउट इंटर डॉट राइट। अच्छा, बहुत से लोगों से यहाँ पर एक मिस्टेक होती है। वो मिस्टेक क्या होती है कि वो std out.write खुद लिख लेते हैं, एज अ डेवलपर कस्टम लिख लेते हैं। अब जब वो लिखते हैं तो उनको एक एरर आता है। वो एरर क्या होता है कि भाई ये लफ्ज एग्जिट ही नहीं करता, एग्जिट ही नहीं करता। क्यों? वो इसीलिए कि उसने ऐसे दिया होता है, जैसे std out डॉट राइट। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, std out डॉट राइट, क्या ये एग्जिट करता है, एग्जिस्ट करता है? नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि अनडिफाइंड नेम है। भाई ये काम क्या करता है नहीं पता उसको। वजह ये है कि हर चीज को खुद ही नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, और अगर आप लोग लिखना चाहते हो फिर ऊपर लाइब्रेरी std out के लिए या std in के लिए जरूरी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल है, std out लिखना है, std out। अब आप लोगों को दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, ये देखिए। तो आप इनमें से अगर इस पर भी क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ऊपर एक लाइब्रेरी शो होगी .io। अब इसके जरिए जितनी भी std की चीजें हैं वो सारी की सारी एक्सेसिबल हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। फिर अगर डॉट लिख लो, डॉट राइट, ये अब भी काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि आप लोग देखें std out डॉट, ठीक है, तो आप लोगों ने कौन सा देना है, std out के बाद ये सेकंड वाला नहीं देना, ऊपर वाला देना। ठीक है, तो जब आप लोग ये दे दो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर राइट लिखना है, तो आप लोगों की ऊपर जो लाइब्रेरी है ये वाली आ जाएगी। सही हो गया, इस बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब std.write जो है सेम प्रिंट की तरह काम करता है, बट फर्क क्या है, फर्क ये है कि प्रिंट के अंदर नेक्स्ट लाइन में, यानी नेक्स्ट लाइन की नीड नहीं होती थी, खुद ब खुद कोड नेक्स्ट लाइन में आ जाता था। ठीक हो गया,
std.write जो है इसमें हमने नेक्स्ट लाइन के लिए \n लिखना है। वो आगे वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जस्ट आइडिया के लिए मैंने आप लोगों को बता दी। अब यहाँ पर डबल कोट्स और कोई मैसेज मैंने प्रिंट करना है, जैसे कि गिव या बल्कि इंटर स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं इसको रन कर दूं तो चेक करते हैं क्या होता है इसका। ठीक है, आउटपुट शो हो गया। इसको कहते हैं आउटपुट। यूजर आउटपुट के लिए हमने क्या यूज करना है, std out.write, ठीक है। ये आउटपुट मैसेज के लिए शो करना है। अब अगर आप लोगों ने आउटपुट क्या करना है, एज अ नतीजा दिखाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करना है, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट में आप शो वैल्यू, इस तरह से। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि मैसेज के लिए, एक मैसेज दिखाने के लिए यूजर को हम क्या करते हैं, std.write लिखते हैं। यूजर को कोई नतीजा दिखाते हैं, दिखाना चाहते हैं, कोई फाइनल वैल्यू दिखाना चाहते हैं, तो फिर हम उसको प्रिंट में दिखाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों एक लाइन में क्यों आए हैं, इसीलिए कि std.write जो है ये नेक्स्ट लाइन नहीं करता, बल्कि एक ही लाइन में सारा कुछ दिखाता है। जबकि प्रिंट जो है, इसको मैं ऑफ करता हूं, ठीक है। अब इसको देखें, मैं इसको अगेन लिखता हूं, मैं इसको रन करता हूं, तो ये दोनों अलग अलग लाइन में होंगे, ठीक हो गया। जबकि इसको मैं अगेन हटाता हूं, इसको भी मैं हटाता हूं, इसको मैं अगेन लिखता हूं, अब रन करते हैं, चेक करते हैं। ये देखें एक ही लाइन में, क्योंकि IDE यानी डार्ट की जो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कोड लिखते हैं, जैसे VS कोड है, इसको यही बताया गया है कि std.write जो है, चाहे जितनी दफा भी std.write हम लिख लें कीवर्ड, वो एक ही लाइन में सारा मैसेज शो करवाएगा। क्यों, क्योंकि ये मैसेज के लिए है, ये नतीजा दिखाने के लिए नहीं, ठीक है। दिखा सकते हो बट सही तरीका नहीं। सही तरीका क्या है कि नतीजा प्रिंट में हम शो करवाते हैं, क्योंकि हर एक प्रिंट हर एक नतीजे को अलग अलग दिखाता है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब क्या करोगे, अगर आप चाहते हो कि प्रिंट की जगह पर आप इसको यूज कर लो और इसको नेक्स्ट लाइन में ले आओ, इसको नेक्स्ट लाइन में ले आओ, तो नेक्स्ट लाइन में कैसे दिखाओगे, देखो मैं इसको जरा आप लोगों को दिखाता हूँ कि इनमें फर्क क्या है। ये सेकंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है कि बिल्कुल यहाँ पर डबल कोट्स की यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इसको \n कहते हैं, इसको क्या करते हैं, \n। जब मैं एंड में डबल कोट्स के बिल्कुल एंड में क्या कर लेता हूँ, \n लगा लेता हूँ, तो \n का मतलब ये है कि इसके बाद जो काम होगा उसको नेक्स्ट लाइन में ले आओ। n का मतलब नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन में आ गई। इस तरह से काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद करना ये है कि आप लोग यहाँ पर, अब मिसाल के तौर पर मैं यूजर से वैल्यू लेना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक डेटा टाइप लूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैंने आप लोगों को सारा कुछ समझा दिया था, तो उम्मीद है आप लोग अब थोड़े से बिगिनर लेवल से ऊपर आ गए हो, सही है। अब यहाँ पर हम लेंगे किस तरह से यूजर इनपुट, वो समझो। सबसे पहले डेटा टाइप लेते हैं, जैसे कि इंट ले लिया, फिर मैंने स्टूडेंट रोल नंबर, और यहाँ पर अब मेन बात है, पहले हम डायरेक्ट वैल्यू देते थे, अब वैल्यू किससे लेनी है, यूजर से। अब एक मसला है, यूजर जब यहाँ पर कोई वैल्यू प्रिंट करेगा, यहाँ पर कोई वैल्यू लिखेगा, अब वो वैल्यू बेसिकली होगी स्ट्रिंग फॉर्म में। किस फॉर्म में होगी, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो डार्ट में एज अ कन्वर्टर स्ट्रिंग की वैल्यू को, यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप आ सकता है, तो वैल्यू कौन सी होगी, स्ट्रिंग की होगी, यहाँ पर प्रिंट करेगा यूजर। उस स्ट्रिंग की वैल्यू को उसी टाइप के मुताबिक, जो टाइप लिखा होगा वेरिएबल के साथ, उस टाइप के मुताबिक कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एज अ कन्वर्टर जो है वो कौन सा कीवर्ड यूज होता है, वो वर्ड यूज होता है पार्स, PARSE, पार्स। तो अब मैं क्या करूंगा कि लिखूंगा इंट डॉट, ठीक है, नीचे आ गया पार्स।
अब पार्स क्या करेगा, इसके अंदर यूजर वैल्यू देगा। अब जैसी वैल्यू आएगी इसके अंदर, वो ये पार्स क्या काम करेगा, एज ए कन्वर्टर कन्वर्ट कर देगा उस स्ट्रिंग के डेटा को किसमें, इंट में। अब जब इंट के अंदर डेटा आ गया, वो असाइन हो जाएगी इस वेरिएबल को, असाइन हो गई तो इस टाइप की हो जाएगी। ठीक है, अब पार्स के अंदर क्या लिखना है, सबसे मेन गेम यहाँ पर है। अब यूजर से इनपुट लेना है। अभी तक तो मैंने ये कन्वर्टर डाल दिया, ठीक है, क्योंकि डेटा स्ट्रिंग का होगा, तो कन्वर्टर के लिए मैंने क्या लिख लिया, इन डॉट पार्स। अब इनपुट लेना है, जिस तरह से आउटपुट के लिए क्या लिखते थे, std आउट। अब इनपुट के लिए क्या लेंगे, std in ले लिया। अब दोबारा से आप लोगों ने कस्टम काम नहीं करना, कस्टम काम करने की बजाय पहले वाले पे क्लिक करना है। क्यों, ऊपर लाइब्रेरी आ जाएगी। फिर डॉट राइट नहीं लिखना, बल्कि रीड लाइन सिंक, रीड लाइन सिंक, ये पढ़ लें, रीड लाइन सिंक, इसको लिखना है। ठीक है, और एंड में क्या लगाना है, क्योंकि ये नॉट नल है, नल नहीं रखा हुआ है इसको हमने, तो यहाँ पर एंड में क्या लगा लोगे, नॉट नल का ऑप्शन। ठीक है, अब लाइन में समझाता हूँ, एंड में आप लोगों ने सेमीकोलन लाजमी लगाना है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, std in का मतलब ये है कि यूजर से वैल्यू ले लो। इन का मतलब मैंने पहले कहा था, डालने को कहते हैं, पुट करने को कहते हैं। ठीक है, तो यूजर से वैल्यू पुट करने का हम कह देते हैं कि भाई आप वैल्यू पुट करो। जब वो पुट कर देता है, रीड लाइन सिंक का क्या मतलब है कि ये रीड कर लेते हैं उस लाइन को, जो यूजर दे देता है उसको क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। अब जब उसने रीड कर लिया और यूजर को वैल्यू कुछ ना कुछ मिल चुकी है, अब ये स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू इसने रीड कर ली और यूजर से ले ली, वो क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म में। अब स्ट्रिंग फॉर्म से कन्वर्ट करने के लिए इंट में, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के साथ डेटा टाइप कौन सा है, इंट का, तो इसके लिए क्या करेंगे, एज अ कन्वर्टर इंट डॉट पार्स लिख लेंगे। पार्स क्या है, एज अ कन्वर्टर है। ठीक है, ये देखें, स्ट्रिंग सोर्स क्या है, स्ट्रिंग सोर्स। अब ये इस सोर्स को यूज कर लेगा और क्या कर लेगा, कन्वर्ट करेगा इंट के अंदर। इतना आप लोगों को आइडिया हो चुका है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, नतीजा दिखाएंगे। प्रिंट के अंदर वेरिएबल का नेम दे देंगे। ठीक है, और वेरिएबल के नेम के साथ मैं एक मैसेज भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। रोल नंबर, और यहाँ पर अब आप लोग देखें, नतीजा ये दिखाएगा, पहले हमसे यूजर पुट लेगा। देखिए, आप लोगों को एक दूसरी चीज भी मैं समझा दूं। वो चीज ये होगी कि बाय डिफॉल्ट आप लोगों का टर्मिनल सेलेक्ट नहीं होगा, बल्कि आप लोगों का सेलेक्ट होगा डिबग कंसोल। डिबग कंसोल से टर्मिनल की तरफ कैसे लाना है, इस बात को लाजमी समझे। जैसे कि आप लोगों का डिबग कंसोल सेलेक्ट है, मेरा भी सेलेक्ट है। बाय डिफॉल्ट यहाँ से मैं आप लोगों को तरीका सिखाता हूँ कैसे। आप लोगों ने सेटिंग में आ जाना है, सेटिंग में लिख लेना है डॉट और CLI। डॉट CLI के इस तरफ जब आप लोग आओगे राइट साइड पर, तो आप लोगों को CLI कंसोल नजर आएगा। बाय डिफॉल्ट इसमें जो सेलेक्ट होता है वो कौन सा सेलेक्ट होता है, देखें यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, डिफॉल्ट डिबग कंसोल सेलेक्ट होता है। अब जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, आप लोगों का बाय डिफॉल्ट यही सेलेक्ट होगा। मैं इसको आप लोगों के सामने अगेन क्या करता हूँ, रन करवाता हूँ। अब जैसे ही मैं रन करवाता हूँ, तो आप लोगों का डिबग कंसोल में रन हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कैसे चेंज करूंगा, मैं सिंपली सेटिंग में आ जाऊंगा, सेटिंग में डॉट CLI लिख लूंगा, और डॉट CLI के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। ठीक है, टर्मिनल क्लिक कर लिया। अब टर्मिनल से मैं क्या करूंगा, टर्मिनल से मैं चला जाऊंगा इसको हटा के, ये 1 सेकेंड, हाँ, ये सेटिंग को हटा दिया। देखिए, ये ऑप्शन आप लोगों के लिए भी शो होगा, तो आप लोग इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ, तो ये खुद ही टर्मिनल में चला जाएगा। चला गया। इस तरह से आप लोगों ने घबराना नहीं है। टर्मिनल में यूजर इनपुट दे सकते हैं, डिबग कंसोल में नहीं। डिबग कंसोल में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रिंट शो होता है। टर्मिनल में यूजर इनपुट भी दे सकता है, यूजर का आउटपुट भी उसको शो हो सकता है। अब यहाँ पर ये देखें, ये निशान क्यों आ गया। अगर आप लोगों का निशान ना आए, अगर आप लोगों का निशान ना आए, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मैं वैल्यू दे सकता हूँ। जैसे मैं अगर कोई
एस की वैल्यू दे दूं तो ये मुझे एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, इंट दिए हुए हैं, तो मैंने इंट का डेटा देना है। किसका डेटा देना है? इंट का डेटा देना है। ठीक है, अब आप लोग देखिए यहाँ पर मैं 200 देता हूँ, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये यूजर है, मैंने यूजर से इनपुट लिया, पहले कोई वैल्यू नहीं थी ना, मैंने 200 दी, यानी मैं यूजर हूँ और मैंने इनपुट दे दिया, और नीचे नतीजा क्या शो हो गया? रोल नंबर 200। देखें, ये देखें, ये प्रिंट नतीजे के लिए मैंने शो कर दिया। क्लियर हो गया आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने क्या करना है, हर एक डेटा टाइप, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप लोग यहाँ पर कोई और डेटा टाइप लेना चाहते हो ना, जैसे कि स्ट्रिंग का लेना चाहते हो, तो उसमें क्या करोगे, यहाँ पर बेसिकली स्ट्रिंग लगा लोगे। मैं रोल नंबर चेंज करता हूँ, स्टूडेंट नेम, यहाँ पर क्या कर लोगे, अब स्ट्रिंग अगर आप लोगों ने दी है ना, तो स्ट्रिंग के लिए कन्वर्टर की ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेटा किसका होता है? स्ट्रिंग का होता है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने stdin.readLine_sync लगा दें और एंड में नॉट नल का लगा दें। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर स्ट्रिंग का डेटा आता है, तो कन्वर्टर की नीड नहीं। सही हो गया। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर ये भी, मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों का जो टाइम है, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को अगर डबल का करना है तो डबल के लिए भी सेम यही प्रोसेस है। मैं डबल के लिए क्या करना है, यहाँ पर डबल ले लेना है, और डबल के लिए स्टूडेंट डेटा। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों ने, डबल के लिए डबल डॉट पार्स लेना है। क्या लेना है? डबल डॉट पार्स, और फिर stdin.readLine_sync। ठीक है, इस तरह से डबल के लिए, सिवाय स्ट्रिंग के बाकी हर एक डेटा टाइप के लिए आप लोगों ने उसी डेटा टाइप को और फिर डॉट पार्स को लिखना है, फिर वो एक कन्वर्टर बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत ही तफसील से मैंने आप लोगों को समझाया है इनपुट आउटपुट कैसे होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं इफ एल्स कंडीशन के बारे में तफसील से समझाऊंगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में लाजमी अपनी राय से आगाह करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसे लग रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, और फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, और अगर फ़ायदा हो रहा है तो लाजमी मुझे आगाह करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।